और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं समाज की समस्याओं की, हम बात करते हैं समाज के विकास की। आज हमारे आईपा मंच में हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री प्रमोद तिवारी जी। जानते हैं किस तरह से समाज में आवश्यकता है। पहले तो आईपा मंच के लिए प्रमोद जी आप क्या कहना चाहते हैं? आईपा मंच को बहुत बहुत बधाई। आज विद्यार्थी परिषद को मौका दिया और बात करने के लिए, और ऐसे मंच को मैं बार बार भूल प्रशंसा करता हूं जो सामाजिक मुद्दों पर बात कर रही है, समाज के विकास में बात कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रही है। ये इनको बहुत बार बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस समय लगातार देख रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव भी है और सभी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार भी कर रही हैं और गांव-गांव जाकर लोक लुभावने मुद्दे मतलब अपने दे रही हैं। तो क्या लगता है कि जो ये वादे कर रहे हैं तो जनता को इससे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा अथवा नहीं? देखिए, विधानसभा चुनाव है, पर मेरा मानना ये है कि प्रतिनिधि जो प्रत्याशी हैं या होने वाले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अवश्य चर्चा करें, क्योंकि शिक्षा और रोजगार ये समाज के लिए, विकास के लिए बहुत आवश्यकता है। अगर शिक्षा नहीं अच्छी होगी तो समाज भी विकसित नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा से ही रोजगार है। जब हमारे पास अच्छी शिक्षा होगी, हम खुद के लिए अपना रोजगार खोलेंगे, लोगों को रोजगार देने का कार्य करेंगे। जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो हम रोजगार कैसे चलाएंगे? आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री हैं, तो क्या लगता है कि विद्यार्थियों को शिक्षा पूर्ण करने के लिए या दूर दूर तक जाने के लिए यहाँ अभी क्या आवश्यकताएं हैं जो भी पूर्ण नहीं हो पाई? जिला जनपद चित्रकूट में शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत पिछड़ा क्षेत्र मेरे समझ से है। आगे लोग जो सोच रहे हो अलग विषय है, पर मैंने देखा यहाँ दूर दूर तक विद्यालय नहीं है। विद्यालय भी है तो वहाँ पर्याप्त रूप से छात्रों से तमाम प्रकार की समस्याएं छात्रों को आती हैं, जो किसी न किसी के रूप में वो भ्रष्टाचार से भी लिप्त है। आज यहाँ छात्र अच्छा क्यों नहीं निकल पा रहा, यहाँ प्रदेश में क्यों नहीं टॉप कर पा रहा? क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं है। अगर कोई अच्छा थोड़ा बहुत विद्यालय है तो वहाँ पर्याप्त रूप से धन उगाही भी की जा रही है। ये सबसे बड़ी चित्रकूट जनपद की समस्या है और विद्यार्थी परिषद इसका बार बार विरोध भी करता है। कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर ध्यान न देने के कारण ये समस्याएं आ रही हैं। शिक्षा ही एक जड़ है समाज को विकास के लिए। आप यहाँ चित्रकूट जिले में जो छात्र इंटर करने के बाद या बीए करने के बाद तैयारी करने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार की कमी है या कोई भी सरकार आती है चाहे जो भी हो, लेकिन क्या यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है? ये सरकार की कमी नहीं, यहाँ के लोकल प्रतिनिधियों की कमी है। हम शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि अगर अच्छा विद्यालय नहीं बनेगा तो अपने जनपद का छात्र बाहर के लिए मजबूर है, वो बाहर जाएगा और जब बाहर जाता है तो उसको, क्योंकि धन की धन बहुत आवश्यकता है, जब धन नहीं होगा तो शिक्षा कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि वो जाएगा बाहर तो वो अपने लिए कहीं ना कहीं कमरा लेगा, वहाँ कोचिंग पढ़ेगा, तो कोचिंग के लिए भी देना पड़ रहा है पैसा और कमरे के लिए भी देना पड़ रहा है, और जो वो खाने पीने के भी लिए इंतजाम कहीं करेगा, होटल में खाएगा तो महंगा ही पड़ने वाला है। अगर अपने ही जिले में सारी सुविधाएं होंगी तो छात्रों का अत्यधिक विकास होगा और अच्छी शिक्षा मिलेगी। आपको क्या लगता है कि अभी यहाँ शिक्षा के लिए क्या आवश्यकता, मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं छात्र, तो क्या अभी आवश्यकता है चित्रकूट जिले में होना चाहिए? नंबर एक, ऐसे जहाँ विद्यालय हैं जो इंटर क्लास तक चलते हैं, वहां पर अध्यापकों की पूर्ण आवश्यकता है। कम से कम एक क्लास में 80 छात्र से ज्यादा छात्र नहीं होना चाहिए, एक अध्यापक होना चाहिए जो अच्छी शिक्षा दे सके और बच्चों को लगे कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। एक भीड़ के तौर पर एकत्रीकरण करके 200 छात्र एक क्लास में है तो उनको शिक्षा कैसे मिलेगी? जब वहाँ कमरा ही नहीं है, अध्यापक नहीं है, तो शिक्षा कैसे अच्छी प्राप्त होगी? इस समय वर्तमान में अखिल भारतीय में जो आप विद्यार्थी परिषद में हैं और विद्यार्थी परिषद कहीं ना कहीं समाज के लिए हितों की हमेशा कार्य करती रहती है, तो हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि वैसे में जो मौजूदा राजनीति चल रही है
क्या इस राजनीति से आप संतुष्ट हैं? राजनीति ठीक है, चल रही है, पर प्रतिनिधियों का ही, गवर्नमेंट तो अच्छा कार्य करना चाहती है, पर हमारे लोकल की प्रतिनिधि ठीक ठाक अगर नहीं कर रहे तो ये समस्या सरकार की नहीं, यहाँ लोकल के प्रतिनिधियों की समस्या है। आप संगठन मंत्री हैं और ये काफी विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ा संगठन है। क्या लगता है कि इस चित्रकूट में अभी फिलहाल जो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के तमाम चर्चाएं भी होती हैं, हालांकि जनप्रतिनिधि भी करते हैं, तो क्या अभी कितनी जरूरत अभी है चित्रकूट में कार्य करने की? अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, बात कागजों में होती है पर धरा पे नहीं उतारा जाता। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या सरकारें जब आती है मात्र कागजों में काम करते हैं? सरकार अपना प्रोपोगंडा मतलब जो भी नियम है फॉलो करती है, पर जब हम यहाँ पर वहां से जब कोई चीज आती है, यहाँ के अधिकारी अगर नहीं उस पर काम करेंगे तो सरकार क्या कर लेगी। हम सरकार की बड़ाई भी नहीं करना चाह रहे हैं, न कर रहे हैं। विषय यहाँ पर जमीन पर काम करने वालों की कमी है। जी, ये थी हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने कहा कि कोई भी सरकार आती है कागजों में कार्य पूरा होता है, न कि धरातलों पे। हालांकि चित्रकूट जिला बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के तमाम कार्य करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा रोजगार को लेकर के तमाम ऐसे कार्य करने की जरूरत है, पत्थर तुड़ाई है, पत्थर खराने हैं या अन्य उद्योग लगा करके रोजगार को दिया जा सकता है, लेकिन सरकारें काम नहीं करती हैं। सुरेंद्र सिंह कछवा, IPM मंच के लिए चित्रकूट।